हेडशॉट्स नहीं लगते मगर कोशिश तो करता हूँ। कि हेडशॉट्स नहीं लगते मगर कोशिश तो करता हूँ। और जनाब टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस देखकर प्रैक्टिस भी तो करता हूँ। हाँ, बुरा जरूर लगता है कि मार नहीं पाता हूँ। बुरा जरूर लगता है कि मार नहीं पाता हूँ, लेकिन एक दिन सभी गोली सर पर मारने का यकीन भी रखता हूँ। तभी तो कोशिश कर पाता हूँ, तभी तो कोशिश कर पाता हूँ, तभी तो कोशिश कर पाता हूँ। मजा आया। तो गाइज हो सकता है या तो ऐसा ही है कि आपने दुश्मन के तरबूज के ऊपर गोली मारने के लिए सैकड़ों वीडियोस देख रखे हैं और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेकिन आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, आपको रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, आप हेडशॉट नहीं मार पा रहे हो। एंड शायद इसी कारण के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो में जो जो चीजें बताई है उसको सही से समझ के अपने गेम प्ले में यूज किया ना, तो भैया आपको ये वीडियो देखने के बाद हेडशॉट के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं जिससे आप वन टैप और ड्रैग दोनों इजीली मार सकते हो। मींस देखो, सबसे पहले तो हम लोग वन टैप और ड्रैग के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इनके प्रोसेस और प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। मींस वन टैप और ड्रैग मारते कैसे है, और लास्ट में मैं आपको 5 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जिससे आपके हेडशॉट्स नहीं लगते। तो भैया वीडियो में बहुत ज्ञान मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना यार, पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ तुम्हारे पास, कर देना, ठीक है। एंड चलिए अब आपका कीमती समय बिगाड़े बगैर शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को और देखते हैं कि वन टैप और ड्रैग के बीच में डिफरेंस क्या है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो देखो गाइस, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इनके नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे वन टैप का मतलब क्या होता है कि एक बार बटन दबाना, मींस आप अपने एम को, ये जो बीच में गोल गोल बना होता है ना, इसे एनिमी के सर पर रख कर सिर्फ एक बार बटन दबा के उसे हेडशॉट मार देते हो तो उसे वन टैप बोलते हैं। और ऐसे ही अगर हम ड्रैग की बात करें, सो गाइस आप गूगल पे सर्च मार के देख लेना ड्रैग मीनिंग इन हिंदी, आपको मिल जाएगा कि ड्रैग का मतलब होता है खींचना। और किसे खींचना भैया? बटन को। मींस अगर आपका एम कहीं पर भी है, वो एनिमी के हाथ पर है, छाती पर है, पैर पर है, या तो उसके बॉडी के बाहर है, लेकिन आप इस बटन से एम को खींच कर एनिमी के हेड पर ले जाते हो और उसे हेडशॉट मार देते हो, तो उसे हम लोग ड्रैग हेडशॉट बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपका कोई भी लंगोटिया मित्र आपको ड्रैग मार के ऐसा बोले कि बेटा तू ऐसा वन टैप मार सकता है क्या, तो भैया ये वीडियो उठा के उसके मुंह पे मार देना ताकि उसे भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन दोनों को मारते कैसे हैं, मींस इनको मारने का तरीका क्या है और इनकी हम प्रैक्टिस कैसे करें। और सबसे पहले हम लोग वन टैप के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो एम है ना, उसके बीच में आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक डॉट बना हुआ है। इस डॉट के ऊपर आपको अपना इमोट का बटन या तो कोई भी ऐसा बटन जो कि आप यूज ना करते हो उसको छोटा करके रख देना है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि वन टैप मारने के लिए हमें अपने एम को हेड पर रखना होता है। और अपने फ्री फायर का जो एम है या तो किसी भी गेम का एम जो होता है वो बहुत ही छोटा एंड लाइट होता है, इसलिए आप अपने एम को अच्छे से हेड पर फिक्स नहीं कर पाते हो और आपके वन टैप मिस हो जाते हैं। और अब अगर आप किसी भी बटन को छोटा करके एंड 50 या 40% ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर रखोगे तो भैया आप उसी बटन के सहारे अपने एम को एनिमी के ऊपर ले जा सकते हो और उसे हेडशॉट मार सकते हो। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वन टैप के प्रोसेस की। तो देखो गाइस, वन टैप का वैसे तो कोई भी प्रोसेस नहीं है। मींस वन टैप को मारने के लिए सिर्फ आपको अपने एम को इम्प्रूव करना होगा, आपको एम की प्रैक्टिस करनी होगी। और एम की प्रैक्टिस कैसे होती है भैया? ज्यादा से ज्यादा खेल के। आप जितना ज्यादा खेलोगे उतना ही ज्यादा आपका एम इम्प्रूव होगा और आपके हेडशॉट मारने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। बस आपको एम के ऊपर एक बटन रख के खेलना है, ठीक है। और गाइज मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वन टैप कभी भी 100% लग ही नहीं सकते। और गाइज अभी तक आपने जितनी भी वन टैप के ऊपर वीडियोस देखी है ना, उनमें से 90% वीडियोस में इनडायरेक्टली ड्रैग के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि ड्रैग की मदद से आप 90% या तो 100% हेडशॉट मार सकते हो, लेकिन वन टैप आप भैया कभी भी 100% नहीं मार सकते। बात तो सही है। एंड राइस स्टार के वीडियोस में भी आप नोटिस करना, उनके भी मैक्सिमम हेडशॉट्स ड्रैग से ही लगते हैं। हाँ, उन्होंने प्रैक्टिस की होगी इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन 100%
100% तो भैया कोई भी नहीं मार सकता, ठीक है। लेकिन गाइस अभी भी एक तरीका है जिससे आप क्लोज रेंज में वन टैप इजीली मार सकते हो। और मेरे को पता है कि अभी आप ऐसा ही सोच रहे होंगे कि अभी तो ये बोला कि वन टैप 100% नहीं लगते, तो ये ट्रिक कहाँ से आ गई? तो मेरे भाई ये ट्रिक से भी आपकी प्रोबेबिलिटी ही बढ़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके 100% हेडशॉट लग जाएंगे। हाँ, अगर आप इस ट्रिक को क्लोज रेंज में यूज करोगे तो आप इजीली हेडशॉट मार पाओगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी हर एक गोली निकलते ही दुश्मन का सर चूम लेगी। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एंड ये ट्रिक को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, देखो वैसे तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप क्लोज रेंज में हो एनिमी के, तब आपको सिर्फ जंप करना है एंड शूट करना है। और शूट कब करना है, जब आपका एम एनिमी के सर पर हो। मींस जैसे ही आप जंप करोगे वैसे ही आपके साथ साथ आपका एम भी जंप करेगा, और जब वो एम जंप करके एनिमी के सर पर पहुंच जाए वैसे ही आपको शूट कर देना है। और उसके बाद फ्री फायर का एम लॉकिंग सिस्टम अपना काम कर देगा एंड आपका हेडशॉट इजीली लग जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा तो भैया कोई भी वन टैप का शॉर्टकट नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एंड चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने ड्रैग की तरफ। सो देखो गाइस, ड्रैग मारने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना जो फायर बटन है ना, उसको जितना नीचे हो सके उतना नीचे रखना है। वैसे तो मैं 4 फिंगर खेलता हूँ इसीलिए मैंने ये बटन को ऊपर रखा हुआ है, लेकिन आपको नीचे रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको ड्रैग करने के लिए जितनी ज्यादा स्पेस मिलेगी उतने ही ज्यादा आप हेडशॉट मार पाओगे, इसीलिए अपने फायर बटन को नीचे रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपको एनिमी के साइड पर अपना एम रखना है। अपने एम को आपने रेड हो जाने देना है। अगर आप व्हाइट एम रख के ड्रैग करोगे तो आपको सीधा आसमान दिखने लगेगा, इसलिए आपको अपने एम को रेड रखना है और लेफ्ट साइड में रखना है। मींस आपको अपने एम को एनिमी के लेफ्ट साइड में रखना है। एंड उसके बाद आपको अपने फायर बटन से राइट साइड ड्रैग करना है, मींस एनिमी के साइड ड्रैग करना है, और उसके बाद तुरंत ही आपको ऊपर साइड ड्रैग कर देना है। एंड गाइज अगर आपने अपना फायर बटन नीचे साइड रखा हुआ है, मींस यहाँ पर रखा हुआ है, तो आपको अपनी हाफ स्क्रीन के थोड़ा ऊपर तक ड्रैग करना है, मींस यहाँ तक ड्रैग करना है, ठीक है। और गाइज अगर आपने अपना फायर बटन यहाँ पर रखा हुआ है जहाँ पर मैंने रखा है, तो आपको पूरा ऊपर तक ड्रैग कर देना है, ठीक है। एंड दूसरा तो आपको अपनी सेंसिटिविटी कैसे सेट करनी है वो मैं आपको मिस्टेक्स में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बेटा मेरे मन में एक सवाल चल रहा है। हाँ ताऊ पूछो पूछो। बेटा तुमने ऐसा क्यों बोला कि हमें एनिमी के लेफ्ट साइड पर एम रखना है और राइट साइड पर ड्रैग करना है? हम एनिमी के राइट साइड पर भी एम रख के लेफ्ट साइड पर ड्रैग कर सकते हैं ना। और मैं तो कहता हूँ कि हमें लेफ्ट और राइट साइड पर अपना एम रखना ही क्यों है, हम डायरेक्ट एनिमी के बॉडी पर भी एम रख सकते हैं ना। अरे ताऊ, आप एक बार गेम में जाके लेफ्ट साइड पर ड्रैग करके देखना भैया, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि हमें राइट साइड पर ड्रैग करना चाहिए। और अगर आप अपना एम बॉडी पर रख कर ड्रैग करोगे तो भैया आपका एम बॉडी पर ही स्टक हो जाएगा, आपका हेडशॉट कभी लगेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप स्प्रे वाली गन यूज करते हो तो आप एनिमी के चेस्ट पर रख कर ड्रैग कर सकते हो, वहां पर आपका हेडशॉट लग जाएगा। लेकिन आप शॉटगन या तो डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारना चाहते हो तो भैया आपको बाहर ही एम रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप क्लोज रेंज में फाइट कर रहे हो तो भैया मैंने आपको वन टैप में जो ट्रिक बताई ना, जंप एंड शूट, वो यूज कर लेना। ठीक है बेटा, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल चल रहा है कि क्या कोई ऐसा कैरेक्टर भी है जो हमें ड्रैग मारने में मदद करे? अरे हाँ, मैं कैरेक्टर्स को तो भूल ही गया था गाइस। 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको हेडशॉट मारने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। उसमें से सबसे पहली है दाशा कैरेक्टर, जो कि आपका रिकॉइल कम करने में मदद करेगी, ठीक है। और उसके बाद आता है डीबी, जिसे अगर आप यूज करोगे तो फायरिंग करते समय भी आपकी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी। एंड अगर आप जॉयस्टिक यूज करके हेडशॉट मारना पसंद करते हो तो वहां पर भी ये आपके एम को बिल्कुल स्टेबल कर देगा, ठीक है। एंड उसके बाद आती है लॉरा कैरेक्टर, जो कि आपको इन स्कोप हेडशॉट मारने में मदद करेगी। एंड गाइस अगर हम गन्स की बात करें जो कि हेडशॉट मारने के लिए बिल्कुल स्टेबल है, तो आपको स्क्रीन पर एक लिस्ट शो हो रहा होगा। इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे गन है वो सबसे स्टेबल है, और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे गन की स्टेबिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो आप इन गन्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो आपको यहाँ पर ये जो डमी रखा होता है ना ट्रेनिंग ग्राउंड में, यहाँ पर आ जाना है एंड कोई भी गन ले लेनी है जिससे आप हेडशॉट मारना चाहते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये पिलर के पास आके खड़े हो जाना है एंड डमी के ऊपर ड्रैग हेडशॉट मारना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और अभी मैंने आपको जो ड्रैग की टेक्निक बताई उसी टेक्निक को यूज करके आपको ड्रैग मारना स्टार्ट कर देना है। एंड आपको 10-10 के सेट में यहाँ पर ड्रैग मारना है और अपनी गन को भी स्विच नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब मेरे 10 में से 8 या 9 हेडशॉट लगना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको गन स्विच करना स्टार्ट कर देनी है। और गन स्विच करके भी जब आपको लगे कि मेरे 10 में से 9 या 8 हेडशॉट लगना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको डमी के थोड़ा दूर चले जाना है
एंड वहां से हेडशॉट मारने स्टार्ट करना है। और उसके बाद आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट करके हेडशॉट मारना है, फिर आपको जंप करके हेडशॉट मारना है। ऐसे ही आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपका गेम प्ले इंप्रूव होता जाएगा एंड आप हेडशॉट में परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन गाइस यहाँ पर एक चीज होती है जिस पर अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो भैया आपको परफेक्ट होने में ज्यादा टाइम लग सकता है, या तो आप परफेक्ट हो ही नहीं पाओगे। और वो चीज है भैया आपकी गलतियां, आपकी मिस्टेक्स। इसलिए इस वीडियो में मैं ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बताऊंगा जिसे आप करने वाले हो या तो करते होंगे। लेकिन भैया अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर देते हो तो आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहली मिस्टेक के बारे में, जो कि है गन स्विचिंग। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये तू क्या बोल रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स भी तो गन स्विच करते हैं लेकिन उनके तो हेडशॉट लग जाते हैं। तो मेरे भाई हाँ, उनके लग जाते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज की प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन अगर आपका हेडशॉट नहीं लग रहा है तो भाई आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। एंड अगर आप अभी अभी तैरना सीखे हो और मैं आपको बोलूं कि भैया आप 20 फीट के स्विमिंग पूल में छलांग लगा दो तो आप लगा दोगे क्या? नहीं। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में गन स्विच करनी है, लेकिन ड्रैग करने के तुरंत बाद ही नहीं कर देनी है। क्योंकि गाइस आप ड्रैग करके अपने फायर बटन को तुरंत ही छोड़ देते हो तो आपका हेडशॉट लगने वाला होता है, लेकिन आप छोड़ देते हो तो वो नहीं लगता है। इसलिए जब आपका हेडशॉट लग जाता है उसके बाद आपको गन स्विच करनी है, ठीक है। और दूसरा तो भैया जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी मूवमेंट स्पीड बढ़ती जाएगी, बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है। एंड चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी मिस्टेक की ओर, जो कि है जॉयस्टिक मूवमेंट। जी हाँ गाइस, अगर आप जॉयस्टिक को पकड़ के ड्रैग या वन टैप मारने की कोशिश करते हो तो आपका हेडशॉट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए भाई जब भी आप ड्रैग मारो या वन टैप मारो तो अपनी जॉयस्टिक को छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद हेडशॉट मारना है, इससे आपका एम स्टेबल रहेगा और आपके हेडशॉट्स इजीली लग जाएंगे। लेकिन भैया ज्यादा देर तक भी एक जगह पे मत खड़े रहना वरना एनिमी आपको हेडशॉट चपका देगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी तीसरी मिस्टेक की ओर, जो कि है ओवर मूवमेंट। अब देखो गाइस, मूवमेंट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और मैं तो कहता हूँ कि भैया हेडशॉट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज हद से ज्यादा हो जाए तो वो हानिकारक हो जाती है। वैसे ही अगर आप मूवमेंट स्पीड भी हद से ज्यादा कर देते हो तो भाई आपके हेडशॉट तो क्या बॉडी शॉट लग रहे होंगे वो भी नहीं लगेंगे। इसीलिए जहां पर आपको मूवमेंट की जरूरत हो वहीं पर मूवमेंट करनी है, और खासकर जब आप हेडशॉट की प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो भैया आपको लिमिट में ही मूवमेंट करनी है, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आप वो प्लेयर हो जिसको बिल्कुल भी मूवमेंट स्पीड करनी नहीं आती तो भैया इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, अगर आपको देखना है तो ये वीडियो के बाद देख लेना, ठीक है। और चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आपकी चौथी मिस्टेक की ओर, जो कि है रॉन्ग साइड। अब गाइस आप जब भी फ्री फायर में गेम खेल रहे हो ना तो एक चीज नोटिस करना कि अपना जो फ्री फायर का कैरेक्टर है वो सेंटर में नहीं है, वो थोड़ा लेफ्ट साइड पर है। एंड इसलिए हमें लेफ्ट साइड पर स्पेस कम मिलता है एज कम्पेयर टू राइट साइड। और इसी रीजन की वजह से अगर आप लेफ्ट साइड पर पीक करके एनिमी को मारने जाओगे तो आपको कवर से ज्यादा बाहर निकलना पड़ेगा, और आप एनिमी पर एम करो उससे पहले एनिमी आप पर एम करेगा और आपको इजीली मार देगा। इसलिए भैया कभी भी लेफ्ट साइड से पिक मत करना, ठीक है। हमेशा राइट साइड से आपको पिक करना है, इससे आपको कंफर्टेबल फील होगा और आपको हेडशॉट मारने में भी आसानी होगी। और पहले भी मैंने आपको बोला ना कि जितना हो सके उतना लेफ्ट साइड पर ही आपको अपना एम रखना है एंड राइट साइड पर ट्रैक करना है, क्योंकि भैया राइट साइड पर ट्रैक करने से आपको कंफर्टेबल फील होगा एंड आपके हेडशॉट मारने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इसीलिए अब से हमेशा कोशिश करना कि जितना हो सके उतना राइट साइड से पिक करे एंड राइट साइड पर ही ट्रैक करके मारे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट अपनी पांचवी मिस्टेक की ओर, जो कि है कस्टम एचओडी एंड सेंसिटिविटी। अब गाइज आप में से मैक्सिमम प्लेयर्स ऐसे होंगे जो कि हमेशा अपना कस्टम एचओडी बदलते रहते हैं। आज राइज स्टार का वीडियो देखा तो भैया उसका कस्टम एचओडी रख लिया, कल रॉक एफएफ का देखा तो भैया उसका रख लिया, परसों टोटल गेमिंग का देखा तो भैया बेटा टोटल गेमिंग पीसी पर खेलता है। ओके ताऊ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको अपने हिसाब से अपना कस्टम एचओडी कस्टमाइज करना है, ठीक है। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना कि अपना जो ड्रैग वाला फायर बटन है उसको जितना हो सके उतना नीचे रख देना, बाकी सब तो तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड गाइज अगर हम बात करें सेंसिटिविटी की तो गाइज मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो डिवाइस एंड जो कंट्रोल पर खेलते हो उसके हिसाब से आपको जो भी सेंसिटिविटी कंफर्टेबल फील होता है उसे ही आपको रख के खेलना है, ठीक है। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो अपना चैनल समझ के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे भी आपके लिए ऐसे ही कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। अरे बेटा अपना चेहरा तो बता दे। ताऊ मैंने इस वीडियो में
पहले से ही बोल के रखा है कि मैं अपना फेस रिवील कब करूंगा, तो भैया ये वीडियो देख लेना, ठीक है। और अगर आप मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो तो भैया आप ये वाली वीडियो देख लेना। एंड मिलता है आपसे ऐसी कमाल के वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टाटा।